कबीर संगति साधु की नित प्रति की जय जाई। दुर्मति दूर बावसी देसी सुमति बताई। संगति की जय संत की जिनका पूरा मन, अनतोल ही देत है नाम श्री साधन। कबीर कल काल और कल्पना सतसंगत से जाई। दुखवा से बाजा फिरे सुख में रहे समाई। दुखवा से बाजा फिरे सुख मेरे समाई। साधु जन संसार में बहुजल बोहित अंग, दादू कहते उधरे ये जीता बैठे संग। संत समागम कीजिए तजिए और उपाय। सुंदर कहते उधर है सतसंगत में आई। साधु संत गुरुदेव वहाँ चल जाविए। भाव भक्ति उपदेश वहाँ से पाविए। पर हरिये वा ठोड़ चर्चा नहीं राम की। अरे बाजिंद बींद ब्यूणी जान क्या वो किस काम की। सत्संगत में जाई के मन को कीजे शुद्ध। पलटू तान जाइए जाओ बुझे कुबुद्ध। Yeah.
सतगुरु जी महाराज की जय हो। सतगुरु कबीर साहिब की जय हो। सतगुरु राम जी साहिब की जय हो। मात पिता गुरुदेव की जय हो। सनातन सत्य धर्म की जय हो। ऐसे संत महात्मा कहते हैं साधु संगत गुरुदेव वहां चली जावी है। कहाँ जाना चाहिए? जहाँ संत महात्मा का सत्संग हो, संत विराजते हो, या वहाँ गुरुदेव विराजते हो, या सत्य की चर्चा हो, वहाँ जाना चाहिए। कथा कीर्तन रात दिन जिनका उद्यम है, के कबीर वहाँ दास की हम चरणन की खे। कथा कीर्तन करने की जिनके निस्दिन रीति, कह कबीर उन दास से निश्चय की जो प्रीति। तो ऐसे जाकर के इष्ट मिले न मन मिले, मिले सकल रस रीति, कह कबीर वहां जाइए आ संतन की है प्रीति। ऐसे वहां जाना चाहिए, नहीं तो फिर वहां जाकर के पछताने के अलावा क्या मिलेगा। साध संगत गुरुदेव वहां चल जाविए, भाव भक्ति उपदेश वहां से पाविए। आज तो लोग के महाराज ने नहीं लाविए, महाराज आया तो पीछे बीड़िया नहीं पीन देला, बाता नहीं करने देला, नाचन देला ही को नहीं। ओए माता बेटे, आज लोगों में सत्संग का भाव इतना, सब चीजों का भाव बढ़ रहा है, पर दो चीज, एक तो सत्संग की श्रद्धा लोगों में घट रही है और दूसरी उम्र घट रही है। बाकी तो सब बड़े ही बड़े है ना, ये घट रहा है। इसीलिए सज्जनों हमें बनाकर रखना चाहिए। साध संगत गुरुदेव वहां चल जाइए, भाव भक्ति उपदेश वहां से पाविए। साधु आवत दे के चरणा लागू दहाई। संत महात्मा से जिनका जितना प्रेम होगा और सत्संग को सत्संग के हिसाब से करेगा, अर्थात मनोरंजन नहीं। और मैं कहता रहता हूँ सत्संग में लोग बहुत सारे बैठते हैं, पर सत्संग कम लोगों में बैठता है। सत्संग में बहुत सारे लोग बैठे दिखाई देते हैं, लेकिन सुबह देखो तो पता नहीं क्या क्या खाता, कहाँ जाता है। क्या बस वो तो रात राती वो मैं सत्संग में जो ऊटियान छोटियान बाजा वो आ गई है। इस प्रकार से तो फिर सत्संग का असर कहाँ है? एक एक दिन जाओ तो एक एक शब्द लेकर आओ। आज से मैं ये सीख कर आया हूँ। निर्णय करना चाहिए, जैसे कि हमारे माँ साहब लिखते रहते हैं कि आज ये बात लिखी है, सुने कुछ न कुछ वहां से लेकर आओ। कुछ भी नहीं लाए, धक्का खाकर वापस बाजार में जाओ और धक्का खाकर आओ, क्या फायदा। तो सत्संग में जाएंगे तो कुछ न कुछ एक एक शब्द समझ करके आएंगे, तो धीरे धीरे हमारे जीवन में सद्गुण आएगा और हमारा दिल सद्गुणों से भर जाएगा, बातों से समझ आएगा। और सत्संग में गाओन सुनन फाचाओ लाभ सिखाओ, बस जैसा का तैसा करते रहो, तो सत्संग का अर्थकृत क्या हुआ? इसलिए जीवन में जैसे एक एक पत्थर जोड़ते मकान बन जाता है, ऐसे एक एक शब्द आप समझेंगे तो सत्संग में धीरे धीरे आपका जीवन भक्ति का मुक्ति का महल मुकाम बन जाएगा। तो साध संगत गुरुदेव वहां चल जाइए और भाव भक्ति उपदेश वहां से पाविए। कहते हैं गुरुजी के पास में जाएंगे तो क्या लाएंगे? काम क्रोध दुविधा दूर हटासा, हमें तो शील ने संतोष दया लासाएं लोई, गुरुदेव जी रा दर्शन में जासा। मैं तो नाम रतन धन लासाएं लोई, गुरु के पास में जाकर ज्ञान नाम का रतन लेकर आएंगे और शील संतोषी सद्गुण लेकर आएंगे। तो सद्गुणों की दुकान केवल सद्गुरु ही है, और इसलिए कहा गया है चालो सद्गुरु ही हाट और ज्ञान बुद्धि लाविए और लीजो साहिब जीरो नाम परम पद पाविए। सद्गुरु की हाट नाव दुकान पर जाओ तो वहाँ सजना सद्गुण मिलेगा और ज्ञान मिलेगा। बल्कि छा शक्कर ने दुनिया के भौतिक वस्तुएं तो दुकान पर मिल जाएगा, लेकिन सजना सद्गुणों की दुकान तो ये सद्गुरु का सत्संग और सद्गुरु का आश्रम ही है, वहाँ मिलेगा। वहाँ जाओगे, ऐसे ग्राहक भी कम होते हैं और मिलेंगे तो वहीं मिलेगा। इसलिए कहा गया
ऐसी संगत जल जाए चर्चा नहीं राम की। जागरण वहाँ जाई कीजिए, जागरण वहाँ करना चाहिए जो गुरुमुखी हो, सत्संगी हो, वहाँ जा कर के। कई लोग तो बस जाओ जटी ताजो, अरे कई लोगों ने बोलना ही ध्यान को नहीं वे। कई लोग तो यूं के एक दिन एक आदमी मन मिले जो क्या रात महाराज सत्संग बड़ी खतरनाक हुई, जो खतरनाक कहीं भी, कहीं गोलियां चल गई कहीं भी हो। हाँ यूं तो को नहीं भाई सत्संग अच्छा हुआ, क्या सत्संग रात खतरनाक है, बोलना ही नहीं आता है। सत्संग अच्छा हुआ कि ज्ञान चर्चा हुई, वो बात तो नहीं। तो ये सब बातें क्यों नहीं है कि आदमी विवेकी संतों का सत्संग में जाता नहीं है, और जाता तो वहां से कुछ लाता नहीं है, बस पल्ला झाड़ संगत करता है। उठ यान पल्ला झाड़ दिया, बस उठो न छूटो, बस अपन तो महाराज तो कहता रहे के बस अपन तो एवं चाली, एवं चाली तो थाने कौन पाली भाई जबरदस्ती है, एवं चाली तो 84 में खराब है हाली, हाल खराब होगा। आज मानुष तन है, स्वतंत्रता है, फिर 84 में सोचना कोई हमारे पास में नहीं है, सम ताकत बस परतंत्र है, जहाँ बंदे रहो, खाने का पीने का कुछ भी नहीं है हाथ में, तो भक्ति भजन की तो भूमिका ही नहीं, वहाँ हो ही नहीं सकता है। इसीलिए ऐसी संगत जल जाए चर्चा नहीं राम की, अरे बिना दूल्हा की जान कहो किस काम की। बिना दूल्हा की बरात कौन काम की है, कौन कहेगा। ऐसे जहाँ संत महात्मा नहीं विराजते हैं और विवेकशील महात्मा नहीं होता है, संतों का सत्संग नहीं होता, वो संगत नहीं, सत्संग नहीं, वो संगत है। और वो संगत जल जाए वैसे करने से कोई फायदा नहीं है। संतों का सत्संग करना चाहिए। ऐसी जाकर के सोचना, और मूर्खों की संगत करोगे तो सोचना धीरे धीरे मूर्खता आएगी, है ना। या तो सत्संग होगा, और सत्संग नहीं तो कुसंग तो है ही, फिर क्या होगा, उसका परिणाम ये होगा। तो ऐसी संगत जल जाए चर्चा नहीं राम की, अरे बिना दूल्हा की जान कहो किस काम की। फिर कह कर दुविधा ने दूर सतगुरु को ध्याविए, सतगुरु को ध्याविए अर्थात दौड़ करके वहां जाओ तो भी ठीक है, और ध्यावे ना पूजा अर्चना वंदना करे। तो दुविधा को दूर करके अर्थात दिल में कपट नहीं होना चाहिए। भक्ति और कल्याण का मार्ग निश्चलता का है। यदि हमारे जीवन में दिल में कपट होगा और निश्चलता नहीं होगी तो कदापि भक्ति संभव नहीं हो सकती है। निर्मल होने की, विनम्र होने की जरूरत है। यदि हमारे दिल में गुरु महात्मा ने कहा गुरु से अंतर राखे जारी वेद भागवंत भाके, पूरा इतिहास देख लो। जैसे पारस और लोहा के बीच में एक केस बराबर अंतर रह जाएगा, तो पारस कितना ही ताकतवर हो तो लोहा का सोना नहीं बना सकता है। ऐसे गुरु और शिष्य के बीच में केस भर भी अंतर रहेगा तो उन शिष्य का उद्धार नहीं हो सकता है। यूं देख लो, लाइट का तार के बीच में एक केस बराबर बाल बराबर क्षति रह जाए तो अंधेरो जावे नहीं, लट्टू बल्ब में प्रकाश नहीं हो सकता है। और गुरु के बीच में अंतर रहेगा तो हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकता है। इसीलिए महात्मा कहते हैं गुरु पारस को जा के गुरु बीच अंतर राखे वेद भागवंत पाके, तो तदात्म्य होना चाहिए और गुरु से प्रगाढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। तो कर दुविधा ने दूर सतगुरु को ध्यावे, दंडवत प्रणाम करे तो बचान करे कपट से, सोचे कपड़ा खराब नहीं हो जाए। गुरु धर्म भले खराब हो जाओ पर कपड़ा खराब नहीं होना चाहिए। अरे कपड़ा धोने का तो साबुन है, डूब जाएगा, लेकिन गुरु धर्म खराब होगा, सिद्धांत खराब होगा और हमारा जीवन खराब होगा तो वो कैसे धोया जाएगा, उसका क्या इलाज होगा। इसीलिए अपने धर्म को बनाए रखो और महापुरुषों ने कहा निश्चलता हो करके साष्टांग दंडवत नित्य ही करिए, परिक्रमा फल कहता। और महापुरुषों ने कहा त्रिविधि ताप मिटे 84 तरणी रूप हरि एता, मन रे रहिए संता माई, संतों में रहो हमेशा के लिए। तो क्या होगा, तो संत महात्मा कहते हैं कि बार बार संत निवेदन करते हैं, तो बार बार निवेदन करते हैं कि तुम संतों की संगत करो, सत्संग करो। बार बार संत उपदेश देते हैं, हम कितना लेते हैं
और लेते हैं जो फिर 84 के चक्कर में नहीं बहते हैं। तो कर दुविधा ने दूर सतगुरु ने ध्याविए, आन देव की सेव चित नहीं लाविए। आन देव कहते हैं एक को छोड़कर दूसरा सब आन होता है। जैसे पतिव्रता के पति एक है, दूसरा सब आन है, ऐसे ही गुरु इस संत परमात्मा को छोड़ करके दूसरा सब आन है। इसलिए आन देव को धाविए। अच्छा, कबीर साहब नहीं कहते हैं, और मैंने चतुर्मास में पुस्तक ली, उसमें बहुत सारे खुलासे किए कि सजनों आन देव की ऐसा नहीं कि एक संत कहते हैं, जितने संत हुए जाकर के मना करते हैं। संत महात्मा कहते हैं संतन की सेवा करो, आन धर्म सब झूठ। किसनदास संता बिना कौन कियो बैंकुट, संता बिना कौन बैंकुट में चला गया है ना। संतों की सेवा करो, आन देव सब झूठ, आन धर्म सब झूठ। किसनदास संतों बिना कौन कियो बैंकुट। सदगुरु कबीर साहब तो बेदड़ कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा पड़े 84 खान। 100 वर्ष भक्ति करे, एक दिन आन की पूजा करें तो 84 खान जाएगा। ये इतनी बात है। एक दिन लोग कहते हैं एक दिन से क्या होता है, एक दिन से क्यों नहीं होता। 50 बार जहर नहीं खावे नहीं, लास्ट में एक दिन खा ले तो भरे को नहीं गए, है ना। क्यों नहीं होता है, एक दिन चोरियां कर दे तो चोर नहीं हुआ क्या, है ना। ऐसे ही जाकर के गुरु धर्म खत्म हो जाता है और वो आन धर्म जाकर के 84 लाख योनियों में भटकाने का उपाय हो जाता है। और कबीर साहब ने खुलासा किया, कामी तिरे, क्रोधी तिरे, लोभी तिरे अनंत, पण आन उपासी कृत गुणी तिरे निराम कहंत। आन उपासी और कृत गुणी जो जाकर के सजना उपकार का अनुपकार समझता है, जिससे माँ बाप का अनुपकार समझता है, गुरुदेव का अनुपकार समझता है, वो कृत गुणी होता है। उनका उद्धार त्रिकाल में भी और कोई नाम जपो नहीं हो सकता है। इसलिए जीवन में सदाचारी बनो। तो संत महात्मा कहते हैं आन देव की सेव भला नहीं वेला जीव का। अपना इष्ट छोड़ करके, गुरु धर्म छोड़ करके दूसरों की सेवा करना, भूत भोमिया पाबू गोगा माताजी पितरों जी डाणो जी भैरू जी, ये जितने संसार में हैं, ये संसार में सजना बरमाने वाले, दुख देने वाले हैं। ये देवता नहीं है। देवता तो वो होते हैं जो देता है, और जो देता नहीं है वो कोई देवता नहीं है। वेदों में, उपनिषदों में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, चौथी आरती चारों जुग पूजा, गुरु जैसा देव और नहीं दूजा। तो देवता ये हैं, और जो देता नहीं है, न तो कोई देवे न कोई लेवे न कोई की कहवे, पता नहीं कट रेवे उठे जान मातो देवे, समझ में तो आवे को नहीं है। तो समझ में आना चाहिए। और इनकी पूजा, आन देव की सेव भला नहीं बेला जीव का। मैं नहीं, सुंदरदास जी कहते हैं आन देव को धावे जिनके मुख छारा हो, आन देव को धावे जिनके मुख में राख, उनका मुख काढ़ा हो। आन देव को धावे जाके मुख छारा हो, राम निरंजन ऊपरे सुंदर तन वारा हो, लगे मोई राम प्यारा हो, प्रीत जी संसार से करिया मन न्यारा हो। तो जितने संत हुए हरीसा हीरा छोड़कर करे आन की आस, ते नर नरका जावेला सत भागे रे दास, है ना। तो कितने संत हुए, सब संतों की वाणी है। और सजना यही है, आन देव को रामदास दुनिया पूजन जाई, भूल गई हरि भक्ति ने जमरे आई दाई, है ना। तो ये संसार में नहीं है। तो आन देव को धाविए जाके मुख छारा हो, आन देव की सेव भला नहीं जीव का। कहें कबीर सा विचार बेटा नहीं वेला पीव का। परमात्मा आत्मा का कभी साक्षात्कार नहीं होगा और कल्याण नहीं हो सकता है। कल्याण की राह गुरुदेव के शरणे जाओ, उतरिया चाओ पार, गुरुरा ले लो शरणा, तो सदा रे वो आदीन ध्यान री धरना। तो सदगुरु की शरण में जाकर अपने जीवन का कल्याण करो और अपने भवसागर से करो। बोलो सदगुरुदेव की जय।